हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। चलिए भाई शुरू करते हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं बताओ। तो देखो, प्राइमरीली ये जो लेक्चर है ये लेक्चर ज्योग्राफी के ऊपर होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी के अंदर पहले अपन ने कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड्स वगैरह, प्रेशर वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें शुरू कर दी थी। तो एक बार उन सारी चीज़ों को एक बार वापस से देखेंगे। ये वाला पार्ट अपना रह गया था, है ना। ठीक है, इस पार्ट को और एक बार इसको भी एक बार जो है शॉर्ट में इसका रिवीजन कर लेंगे, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, है ना। और उसके अलावा जो है अपन वीकली तो आज उसके अंदर है नहीं। ठीक है, एज फार एज आई रिमेंबर वीकली तो कुछ है नहीं। वीकली के अलावा तो वीकली नहीं है तो आंसर राइटिंग वगैरह कुछ बनता नहीं है। लेकिन कल जो अपन ने पढ़ा, ठीक है, तो कल अपन ने क्या पढ़ा था भाई, बुद्धिज़्म पढ़ रहे थे। ठीक है, एंशिएंट के अंदर, है ना। तो एंशिएंट में बुद्धिज़्म पढ़ रहे थे। बुद्धिज़्म को एक बार फटाफट से शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो भी कल अपन ने पढ़ा बेसिकली उसको फटाफट से शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। उसके अलावा एक मैंने पोल डाल रखा है लाइव क्लास के ऊपर। ठीक है, तो उसके ऊपर मेरे को आपका इनपुट चाहिए। ठीक है, दोनों टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों के ऊपर डाल रखा है। प्लीज़ अपना इनपुट दो, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी हो। ठीक है, उसको वहाँ पे अपने जो भी व्यूज़ वगैरह हैं उसको शेयर करो। और उसके अलावा ये जो क्लासेस हैं इनके बारे में एक प्रॉपर इंट्रो, पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह, वैसे तो हम बीच बीच में बताते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो उसके ऊपर भी मैंने कुछ समझाया है ग्रुप के अंदर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, वहाँ से उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। पिन के अंदर मैंने पिन कर रखा उसको, है ना। उसके अलावा वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो नहीं लगे अच्छा तो डिसलाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसके अलावा जो ये कंटेंट है, कंटेंट यूपीएससी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है ना। और बाकी की जो कुछ प्लेलिस्ट वगैरह हैं, बाकी कुछ प्लेलिस्ट के भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, कमेंट्स हो, तो उनको कहाँ पर लिखना है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वहाँ नहीं लिखना है, टेलीग्राम में लिख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं लिखना है, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। चलो फटाफट से रिविजन करेंगे। तो कल भाई देखो, बुद्धिज़्म के अंदर ये अपन ने डिसाइपल्स वगैरह, सेक्ट्स वगैरह, स्टोरी वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी, है ना। ठीक है, अभी एक बार वापस से फटाफट से रिवीजन करते हैं यहाँ पे ब्लैंक पेज के ऊपर कि भाई कल क्या पढ़ा था अपन ने। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो बुद्धिज़्म अपन ने उठाया था। बुद्धिज़्म के अंदर अपन ने किस चीज़ से शुरुआत करी थी बताओ। बुद्धिज़्म के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा था कि भाई फिलॉसफी क्या है ना। तो बुद्धा की फिलॉसफी क्या थी, बुद्धा की फिलॉसफी देखी थी अपन ने, जिसके अंदर 8 फोल्ड पाथ था, नोबल 8 फोल्ड पाथ। उसके अलावा 4 नोबल ट्रुथ्स थे, है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा जो है वर्ण सिस्टम के ऊपर मानते हैं कि नहीं मानते, तो नहीं मानते हैं। उसके अलावा जो है गॉड के अंदर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लैंग्वेज कौन सी मानते हैं, तो लैंग्वेज जो है ये पाली इन्होंने डेवलप करी थी। पाली लैंग्वेज के अलावा यहाँ पे उसके बाद अपन ने जो है कुछ मेंस के क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, फिलॉसफी के बाद यहाँ पे एक ब्राह्मणिज्म वाला भी पॉइंट देखा था कि ब्राह्मणिज्म को इन्होंने अपोज करा था, है ना। फिर अपन ने कुछ मेंस के क्वेश्चंस देखे थे। मेंस के क्वेश्चंस अपन ने क्या क्या देखे थे, सबसे पहली बात तो क्यों एक्सपैंड हुआ, है ना। ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है, जिस किसी को भी फास्ट लगे, बहुत ज़्यादा फास्ट लगे, तो ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रिवीजन सेशन है, रिवीजन चल रहा है। इसका जो ओरिजिनल जो वीडियो है वो आपको एंशिएंट मिडिवल और वो मतलब एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर उस वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो एक्सपैंड क्यों हुआ इंडिया के अंदर, सबसे पहले अपन ने ये देखा था एक्सपेंशन के अपन ने रीजन से देखे थे कि एक तो इन्होंने वर्ण वगैरह को अपोज करा था। ठीक है, तो मर्केंटाइल क्लास वगैरह इनको मिल गई थी। दूसरी बात, इन्होंने पाली लैंग्वेज, जो लैंग्वेज ऑफ कॉमनर्स थी, उसको डेवलप करा था, है ना। ठीक है, ब्राह्मणिज्म वगैरह को अपोज करा था। ब्राह्मणिज्म जो है रिचुअल्स वगैरह, एलैबोरेट रिचुअल्स वगैरह यहाँ पे नहीं थे, सिंपलिस्टिक रिलीजन था। और जो है ये जो रिलीजन था ये नॉन वायलेंस की बात करता था। तो काउज वगैरह सेव हो जाती, कैटल सेव हो जाती, है ना। फिर एक्सपैंड होने के बाद अपन ने देखा था कि क्यों डिक्लाइन हुआ। तो डिक्लाइन होने के कारण अपन ने क्या क्या देखे थे, सबसे पहला ये देखे थे भाई, इसको 2 फोल्ड के अंदर अपन ने पढ़ा था। पहला संघ और दूसरा अपन ने देखा था ब्राह्मणिज्म, है ना। तो संघ के अंदर अपन ने देखा था कि वज्रयान इसका कारण है। ठीक है, वज्रयान के अंदर अपन ने देखा था कि मॉन्क्स जो है वो लस्टफुल हो गए थे, विमेन के लिए लस्ट हो गई थी। उसके अलावा ईजी लाइफ जीने लग गए थे, कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह एक्सेप्ट करने लग गए थे, भिक्खू भिक्खुनी वाला लाइफ छोड़ दी थी उन्होंने, है ना। संस्कृत को प्रोपागेट करने लग गए थे, रिचुअल्स, इलैबोरेट रिचुअल्स वगैरह के ऊपर आ गए थे, तंत्र मंत्र यंत्र, इन तीनों चीज़ों को अपन ने देखा था, है ना। उसके अलावा ब्राह्मणिज्म के अंदर अपन ने देखा था कि ब्राह्मण्स ने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया था। ठीक है, तो वो बेहतर की तरफ चले गए थे, कैटल सैक्रिफाइस उन्होंने बंद कर दिया था। उसके अलावा जो विमेन और शूद्र हैं उनकी पोजीशन को भी इंप्रूव कर दिया था। ठीक है,
फिर अपन ने देखा था कि कंट्रीब्यूशन क्या था बुद्धिज्म का, तो कंट्रीब्यूशन अपन ने 3 फोल्ड देखा था। कैसा देखा था? 3 फोल्ड कंट्रीब्यूशन देखा था, है ना। 3 फोल्ड कंट्रीब्यूशन देखा था। जिस 3 फोल्ड कंट्रीब्यूशन के अंदर अपन ने क्या क्या चीज़ देखी थी बताओ? कल्चरल कंट्रीब्यूशन देखा था, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखा था और सोशल कंट्रीब्यूशन देखा था। सोशल कंट्रीब्यूशन के अंदर अपन ने समझा था कि भाई इक्वालिटी वगैरह की बात हुई, वेल्थ का कंसंट्रेशन वगैरह नहीं हुआ। आर्टिकल 39C जो कि DPSP का है, प्रेजेंट डे DPSP का है, उसके बारे में कुछ एक चीज़ें समझी थी। इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन के अंदर अपन ने देखा था कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर इनका रोल था। उसके अलावा पाली लैंग्वेज को यहाँ पे डेवलप करा गया था। रेशनलाइजेशन, रेशनलिज्म की बात करते थे बुद्धा, ठीक है, कि भाई कोई भी चीज़ है उसको एज इट इज़ मान मत लो, ठीक है, उसको क्वेश्चन करो, ठीक है। सेम बात जो है प्लेटो वगैरह वो सब भी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कल्चरल कंट्रीब्यूशन अपन ने देखा था, इमेंस था। फर्स्ट पगोडाज इनके थे, आइडल वर्शिप इनकी थी, केव्स इनके थे, समझ में आया। उसके अलावा जो है खुद की इन्होंने लैंग्वेज वगैरह डेवलप करी थी, तो वो अपने आप में एक कल्चरल कंट्रीब्यूशन है। पेंटिंग्स, बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने इनकी देख ली थी कल्चरल कंट्रीब्यूशन के अंदर। उसके अलावा स्कूल्स देखे थे, एग्जैक्टली, ठीक है। तो स्कूल्स देखे थे कि भाई इंडियन और ग्रीक इन दोनों फीचर्स को एक साथ लेकर आए थे। बैक्ट्रियन स्कूल्स वगैरह, बैक्ट्रियन फीचर्स वगैरह देखे थे, है ना, ठीक है। इसके अलावा क्या देखा बताओ? ठीक है, तो ये चीज़ जब अपन ने खत्म कर दी थी, फिर अपन बुद्धा की लाइफ वगैरह के ऊपर आए थे। तो बर्थ कहाँ पर हुई थी? लुम्बिनी के अंदर हुई थी। उसके बाद फिर वो कहाँ गए थे? फिर बोध गया गए थे। क्या अटेन करने? निर्वाण अटेन करने। वहाँ पर उनको बोधि ट्री के नीचे, पीपल ट्री के नीचे जो है निर्वाण मिला था। उसके बाद जो है ये कहाँ पर गए थे? उसके बाद ये गए थे अपना फर्स्ट सेरेमन देने के लिए सारनाथ के अंदर, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमन दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ये यहाँ पे राइटिंग भी जो कुछ एक थोड़ी अगर आपको ऐसी लग रही हो तो राइटिंग इसलिए क्योंकि फटाफट रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। जब पढ़ाऊँगा तब थोड़ी ठीक ठाक होगी मतलब आप कोशिश कर सकते हो थोड़ा बहुत पढ़ने की, ठीक है, इतनी ठीक ठाक हो। देखो इसमें पढ़ने में आ रहा ना महाबकवास वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ऐसी इतनी ख़राब नहीं ठीक है। चलो, तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। उसके बाद अपन कहाँ गए थे? अच्छा, फर्स्ट सेरेमन के अंदर अपन ने ये महाबकवास देखा था, ठीक है। वापस से जो है इमोशनल नहीं होना। यहाँ पे ये मैंने आपको एक्रोनिम बताया था, ठीक है, महाबकवास, ठीक है। तो महाबकवास के अंदर अपन ने क्या देखा था? एक तो महानमन, ठीक है, महानमन के अलावा भद्रिका, उसके अलावा कौंडिन्य, कौंडिन्य के अलावा वाष्प, वाष्प के अलावा अश्वजीत, ठीक है। ये प्राइमरी इनके 5 डिसाइपल्स थे, फर्स्ट 5 डिसाइपल्स, जिनको ये फर्स्ट सेरेमन दिया था, है ना। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। उसके बाद फिर ये अलग अलग जगह गए, अपना पूरा संघ बनाया, है ना, ठीक है। फिर बाद में आनंद ने इनको परस्यूड करा, ठीक है। तो ये भी अपन ने देख लिया था कि आनंद ने इनको परसुएड करा और फिर उन्होंने जो है विमेन वगैरह की भी एंट्री, विमेन मॉन्क्स की भी एंट्री जो है इसके अंदर अलाउ कर दी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपन ने क्या देखी थी भाई? संघ के बाद फाइनली इन्होंने महापरिनिर्वाण अटेन कर लिया। और ये कहाँ करा था? ये कुशीनगर में अटेन करा था, है ना, ठीक है। ये महापरिनिर्वाण वगैरह की स्टोरी हो गई। उसके बाद क्या चीज़ हुई? जब ये चीज़ हुई 483 BC के अंदर, तो 483 BC के अंदर क्या जो है इनकी डेथ के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बिठाई गई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों बिठाई गई? ताकि कोई डिस्प्यूट्स वगैरह नहीं रहे। तो ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इसके पेट्रन कौन थे? इसके पेट्रन थे अजातशत्रु, है ना। और जो है इनके बुद्धा के टाइम पे 2 ही किंग रहे थे, एक तो बिंबिसार और दूसरे अजातशत्रु, ठीक है। तो अजातशत्रु इसके पेट्रन थे। इसके पेट्रन होने के अलावा, अजातशत्रु इसके पेट्रन होने के अलावा इसके चेयरमैन भी थे। चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। तो महाकश्यप इसके चेयरमैन थे। उसके अलावा जो है यहाँ पे इसकी कंट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो 2 बुक्स यहाँ पे लिखी गई थी, है ना, ठीक है। 2 बुक्स यहाँ पर लिखी गई थी। कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर लिखी गई थी बताओ? तो विनय पिटक एंड सुत्त पिटक, ठीक है, ये दोनों बुक्स यहाँ पे लिखी गई थी। विनय पिटक किसने लिखी थी? विनय पिटक जो है वो अपने उपाली ने लिखी थी, है ना। और सुत्त पिटक किसने लिखी थी? सुत्त पिटक आनंद ने लिखी थी, ठीक है। फिर उसके अलावा अपन ने और क्या देखा? फिर अपन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर आ गए थे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर अपन ने देखा था कि भाई इनके जो पेट्रन थे, पेट्रन इसके थे काल अशोक, है ना। काल अशोक के अलावा यहाँ पे जो चेयरमैन थे वो थे सबकमी, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके का इनफॉर्मल डिवीजन हुआ था किसके बीच में? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, महासंघिका एंड जो है क्या नाम था बताओ? महासंघिका एंड चलो आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। क्या नाम था? महासंघिका एंड स्थाविर निकाय, ठीक है। तो स्थाविर निकाय, ये दोनों यहाँ पर जो है डिविजन्स हो गए थे। और इसके अलावा एक चीज़ बीच में और रह गई, एक चीज़ और क्या है
कि बुद्धा के यहाँ पे अपन ने रूप भी देखे थे। महापरिनिर्वाणा के बाद अपन ने समझा था कि अब बुद्धा ने जो है संसार से मुक्ति ले ली है। संसार का क्या मतलब होता है? साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ठीक है, इससे मुक्ति ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने समझा था कि अभी तो बुद्धा है, लेकिन क्या इनका रीबर्थ नहीं होगा या फिर क्या नेक्स्ट बुद्धा, रीबर्थ तो पता नहीं, उसके अंदर टेक्निकलिटी के अंदर नहीं उतरेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट बुद्धा होंगे, नेक्स्ट बुद्धा कौन होंगे? तो मैत्रेय होंगे। कौन होंगे? मैत्रेय होंगे, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। मैत्रेय का ही एक इनकारनेशन होगा लाफिंग बुद्धा। बुद्धा से पहले वाले बुद्धा कौन थे? वो थे साप बुद्धा, और उनसे पहले कौन थे? वो थे दीपांकर बुद्धा, ठीक है। ये सब चीजें अपन ने देख ली थी, ठीक है। तो स्थावर निकाय, महासंघिका, ये दोनों अपन ने यहाँ पे एक इनफॉर्मल सेक्ट टाइप देखा। इसके अलावा अदर्स भी देखे थे, अदर्स के अंदर भी और खूब सारे थे, इसके अंदर भी खूब सारे सबसेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को देख सकते हो। फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद अपन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर आ गए थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर क्या पढ़ा था बताओ? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, अच्छा जिस किसी को भी ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है, तो वो वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर दो, है ना, ठीक है। उसके अलावा ये एक काम करता हूँ, इसको वीडियो को बीच में काट दूंगा और ज्योग्राफी का अलग से बना दूंगा, ठीक है। चलो सो व्हाट वाज आई सेइंग? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर क्या चीज़ थी भाई? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के पेट्रन थे अशोक, एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है। तो ये मोगलीपुत्र तिस्सा ने एक बुक लिखी थी, नाम था उसका अभिधम्म पिटक, है ना। इस अभिधम्म पिटक के अंदर एक चैप्टर था जिसका नाम था पॉइंट ऑफ कंटेंट या फिर कथावाचु, है ना, ठीक है। तो कथावाचु के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक्स थे जो कि अभी तक ओपन हैं, ठीक है, जिनके ऊपर अभी तक काफ़ी सारे इशूज़ वगैरह खुले हुए हैं। फिर एट लास्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके अंदर हुई थी? तो ये कनिष्क के अंदर हुई थी, ये कुशाना किंग थे, है ना। उसके अलावा इसके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन कौन थे इसके बताओ? ठीक है, सबक में हो गए, महाकश्यप हो गए, ये हो गए, एक और थे, अभी देखेंगे इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, ये जो काउंसिल हुई थी, तो ये काउंसिल कहाँ पर हुई थी? तो ये जो है कश्मीर के अंदर हुई थी, है ना। और कश्मीर के अंदर काउंसिल होने के अलावा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? ये राजगृह के अंदर हुई थी। समझ में आया? ठीक है, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ है भाई? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह ये चीज़ अपन देख रहे हैं। अब यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो है पूरी की पूरी लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत लैंग्वेज थी। और यहाँ पर एक फॉर्मल डिवीजन हो गया था किस किस के बीच में? तो महायान और हीनयान के बीच में। फिर अपन ने महायान के सारे फीचर्स देखे थे, हीनयान के कुछ एक फीचर्स देखे थे। जैसे ये लेसर व्हीकल होता है, ट्रू फॉर्म के अंदर अब एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अंदर बुद्धा को गाइड की तरह देखा जाता है, न कि गॉड की तरह देखा जाता है। यहाँ पर जो है अपने क्या नाम है, आइडल वर्शिप वगैरह नहीं होती है। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने यहाँ पे देखी थी। महायान के अंदर अपन ने देखा था आइडल वर्शिप होता है, ग्रेटर व्हीकल, इसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, अभी मेजॉरिटी रिलीजन यही देखने को मिलता है। ये जो है रिलीजन चाइना के अंदर कौन ले गए थे? तो बोधि धर्म ले गए थे, है ना, पर्सन है बोधि धर्म, ठीक है, वो ले गए थे। उसके अलावा बोधिसत्वा को ये बहुत ज़्यादा पूजते हैं, है ना, बुद्धा को गॉड की तरह देखते हैं और बोधिसत्वा को पूजते हैं। तो बोधिसत्वा क्या चीज़ होती है? तो बोधिसत्वा इज अ पर्सन हु हैज़ अटेन्ड निर्वाण बट हैज़ डिलेड इट फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। समझ में आया? ठीक है। अब बोधिसत्वा जो है अपन ने तीन प्राइमरी बोधिसत्वा देखे थे। पहला मंजूश्री, मंजूश्री के अलावा अपन ने और कौन सा देखा था बताओ? पदमपनी, पदमपनी का दूसरा नाम अवलोकितेश्वरा, है ना। उसके अलावा अपन ने यहाँ पे देखा था वज्रपनी, ठीक है। तो मंजूश्री के अंदर अपन ने देखा, पहले पदमपनी जो है ये मेल और फीमेल दोनों रह चुके हैं, है ना, और दलाई लामा को इनका ही अवतार वगैरह माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मंजूश्री और वज्रपनी अपन ने देखा था। तो मंजूश्री के अंदर अपन ने जो है ये मेल है, ये भी मेल है ना। इनके काफी सारे, वज्रपनी के काफी सारे अलग अलग हाथ हैं, ठीक है। और इनके पास 5 तथागतों की शक्ति है। समझ में आया? 5 तथागतों की शक्ति है। वहीं मंजूश्री जो है ये विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्धा की विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बुद्धा की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बुद्धा, इनके हाथ में फ्लावर वगैरह है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये बुद्धा की कंपैशन को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो ये अपन ने 3 देखे थे। इनके अलावा क्या और भी बोधिसत्व हैं? बिल्कुल है, खूब सारे हैं, है ना। तो जैसे कि अपन ने 4 देखे थे। एक अपन ने देखा था स्कंद, दूसरा अपन ने देखा था वसुधरा, है ना, तीसरा अपन ने देखे थे जो है आकाश घोष, ठीक है। तो आकाश घोष देखे थे, ठीक है। आकाश घोष के अलावा एक और देखे थे, बताओ? ठीक है, सताती पात्र, ठीक है, सताती पात्र, ठीक है, इन्हें भी देखा था। गुड,
ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने अदर्स में देख लिए थे। फिर उसके बाद महायान ही पढ़ रहे थे, तो महायान के अंदर जो है महायान के अंदर फिर कुछ एक बुक्स भी लिखी गई थी, जैसे कि लोटस सूत्र एंड लोटस सूत्र के अलावा एक और किताब थी महामंगलम, ऐसा कुछ नाम था उसका, ठीक है। इन दोनों ही किताब के अंदर पारामितास के बारे में मेंशन कर रखा है। व्हाट आर पारामितास? पारामितास आर 6 परफेक्शंस, है ना, 6 परफेक्शंस इनके बारे में मेंशन कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज अपन ने क्या पढ़ी बताओ? इसके बाद नेक्स्ट चीज अपन ने देखी थी, ओहो गजब, काफी कुछ पढ़ लिया था भाई ठीक है, और इतने से टाइम में रिवीजन भी कर लिया उसका, तो ये भी सही है, बढ़िया है ना। चलो गुड, 6 परफेक्शंस वगैरह। उसके बाद अपन ने जो है महायान के अंदर और क्या पढ़ा? एक पॉइंट मेरे ख्याल से कोई और भी है, उसको मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट शायद और है। चलो खैर, वज्रयान देख लिया था फिर अपन ने। वज्रयान क्या चीज़ है? वज्रयान महायान का ही ऑफ शूट है, और वज्रयान के अंदर अपन ने देखा कि भाई ये जो है ब्राह्मणिज्म के क्लोज था, संस्कृत को यहाँ पे लैंग्वेज थी। उसके अलावा जो है तंत्र मंत्र और यंत्र, इन तीनों की बात करते थे, एलैबोरेट रिचुअल्स वगैरह आ गए थे। वज्रयान ही कारण था जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से डिक्लाइन हुआ, है ना। फिर अपन ने थेरवाड़ बुद्धिज्म देखा, ठीक है। थेरवाड़ बुद्धिज्म किसके अंदर है? तो ये हीनयान का सबसेक्ट टाइप है, ठीक है, ऑफ शूट टाइप है। अब इस थेरवाड़ बुद्धिज्म के अंदर अपन ने, अच्छा, वज्रयान और महायान के अंदर प्राइमरी फर्क क्या है? अरहत का है, ठीक है। महायान के अंदर जो गोल होता है बोधिसत्व, ठीक है। यहाँ पे जो गोल होता है वो गोल होता है अरहत। यहाँ पे अरहत का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसने निर्वाण अटेन कर लिया है, ये चीज वहां पे बोधिसत्व होती है। और अरहत क्या होता है? अरहत एक ऐसा पर्सन होता है महायान के अंदर जिसने निर्वाण अटेन नहीं करा है, लेकिन निर्वाण अटेन करने के रास्ते पर है, पाथ पर है, समझना है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। उसके अलावा थेरवाड़ के अंदर अपन ने क्या चीज देखी थी बताओ? थेरवाड़ के अंदर अपन ने ये चीज़ देखी थी कि भाई सबसे पहले तो ये जो है थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का है ना। ऑर्थोडॉक्स के अलावा बहुत कम है, थोड़ा 5% ऐसे कुछ परसेंट ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर है? तो श्रीलंका के अंदर देखा था, म्यांमार में देखा था, म्यांमार के अलावा इसको अपन ने जो है लाओस में देखा था, कम्बोडिया में देखा था, थाईलैंड में देखा था, ठीक है, इन सारी जगहों पर देखा था, ठीक है। उसके अलावा वज्रयान के अंदर अपन ने यहाँ पे मेन डेटी कौन पढ़ा था? यहाँ पे तारा, ठीक है, तारा इनकी मेन डेटी है ना, ठीक है। फिर अपन ने कुछ डिसाइपल्स वगैरह के बारे में, इससे पहले एक स्टोरी भी पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। वो स्टोरी के अंदर क्या चीज़ है? सबसे पहले तो भाई एक बोधिसत्व होगा। बोधिसत्व कौन होगा? बोधिसत्व वो पर्सन होगा जिसके पास बोधिचिता होगी, है ना। फिर बोधिचिता अगर उसके पास है तो जो है उसके बाद फिर वो आगे सब लोगों का भला करने की तरफ जाएगा। जब वो सब लोगों का भला कर रहा होगा, कर लेगा, तो उसे अपन बोलेंगे बुद्धाहुड। जिसने बुद्धाहुड को अटेन कर लिया उसे अपन बोलेंगे साम्यक समबुद्धा, ठीक है, साम्यक समबुद्धा, है ना। और जब ये साम्यक समबुद्धा 10 भूमि को 10 भूमियों को छू लेगा, जो भी अटेन कर लेगा, ठीक है, तब इसे कहेंगे बुद्धा। फाइनली देन ही विल बिकम बुद्धा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद और क्या चीज़ है बताओ? है ना, ये पढ़ लिया। फिर कुछ डिसाइपल्स के बारे में पढ़ा था। डिसाइपल्स अपन ने कौन कौन से देखे थे? 2 चीफ डिसाइपल देखे थे, ठीक है, 2 चीफ डिसाइपल देखे थे, जिनका नाम मुझे अभी भी ढंग से याद नहीं। इसका नाम अभी देखेंगे, इनका नाम अभी देखेंगे। इनके अलावा अपन ने उपाली को देखा था, आनंद को देखा था। उपाली आनंद के अलावा महाकश्यप को देखा था, कात्यायन को देखा था, है ना। और किसको देखा था बताओ? तो इसके अलावा अपन ने देखा था पूरण मैत्री पुत्र, ठीक है, इन्हें देखा था। पूरण मैत्री पुत्र के अलावा अपन ने और किसको देखा था? अनिरुद्ध को देखा था, जीविका को देखा था, राहुल को देखा था, है ना, एक और पर्सन को देखा था, ठीक है। फिर उसके अलावा अपन ने जो है यहाँ पे एक अनंत करके एक पर्सन को देखा था, ठीक है। तो अनंत, इसका आगे बड़ा कुछ और भी है, ठीक है। तो अनंत यहाँ पे एक पर्सन को देखा था। फिर अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और भी देखी थी, जैसे कि नागसेन। तो नागसेन के बारे में अपन ने क्या देखा था कि मिनांडर 1 या फिर मिलिंद के क्वेश्चंस का इन्होंने जवाब दिया था। और ये जो क्वेश्चंस है, ये जो पूरा कन्वर्सेशन है, कहाँ पर मेंशन्ड है? मिलिंद पन्हो के अंदर मेंशन्ड है, समझ में आया, ठीक है। फिर अपन ने जो है नागार्जुन को देखा था। नागार्जुन जो है ये कौन है? ये नालंदा के टीचर रह चुके हैं, है ना, नालंदा में टीचर रह चुके हैं। प्लस इन्होंने जो है काफ़ी फिलॉसफी के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने एक डॉक्ट्राइन दिया था जिसको कहते हैं शून्यत डॉक्ट्राइन। जैसे शून्यत, यही वो पॉइंट था जो महायान के अंदर मिस हो रहा था ना, ठीक है। तो शून्यत डॉक्ट्राइन वाला था। तो शून्यत डॉक्ट्राइन उन्होंने दिया था, जिस शून्यत डॉक्ट्राइन के ऊपर आज की तारीख में मध्यम का स्कूल बेस्ड है, ठीक है। महायान का एक स्कूल है, मध्यम का स्कूल, ये पूरा इस डॉक्ट्राइन के ऊपर बेस्ड है, शून्यत डॉक्ट्राइन, ठीक है। नागार्जुन के बाद अपन ने किसको देखा था? नागार्जुन के बाद अपन ने देखा था अपने बोधि धर्म को, ठीक है। बोधि धर्म वो पर्सन है जिन्होंने चाइना के अंदर बुद्धिज्म को लेकर गए, है ना। उसके अलावा अपन ने और किसको देखा बताओ?
उसके अलावा अपन ने दलाई लामा को देखा, तो ये येलो हैट स्कूल जो है उससे बिलोंग करते हैं, येलो हैट स्कूल से, है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक पर्सन को और को देखा है, दो को देखा है, उनका बस नाम सुना था, ठीक है। एक का तो नाम था अतीसी, ठीक है, एक का तो नाम था अतीसी, एक का कुछ नाम है वो देखेंगे, ठीक है। तो प्राइमरीली यही सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। चलो गुड, अरे यार ये भी पढ़ा था, गुड। तो थेरवाड के अंदर अपन ने जो है तीन जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें और एक बुक, ये चीज़ें पढ़ी थी। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़ी थी बताओ। एक तो सामथ, सामथ का क्या चीज़ होती है, सामथ का मतलब होता है कामिंग माइंड, कामिंग दी माइंड। दूसरी चीज़ अपन ने पढ़ी थी विपासना, विपासना का मतलब होता है इनसाइट्स फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरी चीज़ अपन ने पढ़ी थी विभाजवाद, है ना। और विभाजवाद के अंदर क्या चीज़ होती है, विभाजवाद के अंदर एनालिसिस ऑफ टीचिंग, ठीक है, ठीक है, सॉरी टीचिंग दी एनालिसिस, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर, सामथ होता है, विपासना होता है और विभाजवाद होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती है। इसके अलावा और क्या चीज़ देखी थी अपन ने, एक लिटरेचर, लिटरेचर देखा था, नाम था उसका विशुद्धि मग्गा। बुद्धा घोष ने ये लिटरेचर लिखा था और इसके अंदर 7 स्टेजेस मेंशन कर रखी है। ये जो 7 स्टेजेस है ये किसके अंदर आती है, सत्य विशुद्धि, इसको क्या कहते हैं, सत्य विशुद्धि। समझ में आया। लैंग्वेज यहाँ पर पाली है, रीजन अपन ने देख लिया है, सत्य विशुद्धि वगैरह अपन ने देख लिया है। ये रहे डिसाइपल्स इसके हैं, सरिपुत्ता एंड महामगलम, ठीक है, महामोगलम, ठीक है। ये 2 प्राइमरी डिसाइपल्स हैं, ठीक है, चीफ डिसाइपल्स। उसके अलावा कात्यायन वगैरह, सुभूति, सुभूति रह गया अपना, ठीक है। तो सुभूति को देखा था। सुभूति के अलावा और किसको देखा बताओ भाई, अनंत पिंडक, ठीक है। तो अनंत मैं आपको बता रहा था, अनंत पिंडक, इनको देखा, नागसेन, नागार्जुन, ठीक है। वसुबंधु को भी अपन ने देखा था। वसुबंधु ने 2 स्कूल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करा था। पहला था श्रावस्तीवाद और दूसरा था अपने स्वतंत्रिका, ठीक है। तो श्रावस्तीवाद और स्वतंत्र का स्कूल ये गांधार के अंदर ही है, ठीक है, 8 का स्कूल है। बोधि धर्म वगैरह अपन ने देख लिया था, ठीक है। पद्म संभव और अतीसा, ठीक है, इन दोनों को भी अपन ने देख लिया था। दलाई लामा वगैरह पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, चलो यार लार्जली सब कुछ कवर हो गया, यही सब चीज़ें पड़ी थी, है ना, गुड। चलो तो नया जो है वीडियो शुरू करते हैं, उस वीडियो के अंदर ज्योग्राफी वगैरह स्टार्ट करते हैं। अगर इसके अंदर कुछ भी डाउट हो आपको, ठीक है, ये इसको मैं वहीं पे लगा दूंगा, एंशिएंट के साथ ही लगा दूंगा रिवीजन के नाम पे। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट हो जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा, तो एक बार पुराने वीडियोस को देखें, आई वुड सजेस्ट यू, ठीक है। उसके अलावा जो अपने लाइव वगैरह, लाइव क्लास के ऊपर एक मैंने पोल वगैरह डाला है, तो वहाँ पे अपना योगदान दें, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। थैंक यू।